नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको गूगल एडसेंस की कुछ ऐसी कमियों को दिखाने वाले हैं, जिस कमी को लेकर या फिर उसको लापरवाही ही कहा जाए, उसको लेकर जो है क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे परेशान होना पड़ता है। आखिर परेशानी क्या है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर आप एक एडसेंस क्रिएटर से गूगल एडसेंस का इस्तेमाल आप कर चुके हैं तो शायद आप इस बात को जानते होंगे, या फिर अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी तक आप गूगल एडसेंस से आप पेमेंट नहीं उठाए हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्रिएटर्स को अपने गूगल एडसेंस को चेंज करना पड़ा है, चाहे कारण वहाँ पे जो भी हो। किसी कारण से जब वो अपने यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से जब पहले वाले एडसेंस को वहाँ से हटाते हैं और दूसरा कोई एडसेंस क्रिएट करके उससे उस चैनल को लिंक करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके पहले वाले एडसेंस पे जितना भी आपका डॉलर वहाँ पे अर्निंग उठा हुआ होता है वो टोटल अर्निंग आपका वहाँ पे वेस्ट चला जाता है। यानी कि इसका मतलब साफ हो जाता है कि पहले वाले एडसेंस से जितना भी क्रिएटर्स अर्निंग किए होते हैं वो अर्निंग जो है गूगल एडसेंस की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि अगर एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स किसी भी तरीके से वहाँ पे अर्निंग करता है, उस नए क्रिएटर्स के लिए $10 ही काफ़ी वहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप किसी के $100 या फिर $200 को काट लेते हैं, तो ये उस क्रिएटर्स के लिए कितना बड़ा क्षति होता है। अगर आप एक नए क्रिएटर्स हैं तो इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। चलिए, ये तो बात एक समझ में आता है कि बाय द वे हम गूगल एडसेंस को ही चेंज कर देते हैं। किसी कारण से अगर क्रिएटर्स को अपना गूगल एडसेंस चेंज करना होता है तो थोड़ा पल के लिए हम समझ भी लेते हैं कि चलिए, जब उस एडसेंस को ही हम अपने अकाउंट से वहाँ पे हटा दे रहे हैं, चाहे यूट्यूब चैनल से हटाते हैं या फिर वेबसाइट से हटाते हैं, तो उसका जो भी अर्निंग होगा गूगल एडसेंस वहाँ से हटा देता है। अब जब नया एडसेंस वहाँ पे लिंक करते हैं तो नया एडसेंस से आप जिस तरीके से अर्निंग करते हैं वो क्रिएटर्स को दिया जाता है। लेकिन एक सबसे पहले देखिए, हम आपको एक व्यूवर्स का मैसेज है पोस्ट किया गया है, इस कमेंट को हम आपको दिखा रहे हैं। इनके साथ समस्या क्या हुआ है? इनके साथ समस्या ये है कि इन्होंने जो अपने गूगल एडसेंस का इस्तेमाल किया हुआ था, तो गूगल एडसेंस पे ये अपना नाम जो है वो गलत टाइप किए हुए थे। लेकिन बड़ा ही ये नॉर्मल सा सवाल है, कोई भी एक एडसेंस क्रिएटर्स अपने एडसेंस के अकाउंट पे नाम कैसे गलत टाइप कर सकता है? ये भी थोड़ा समझ से बाहर की बात होती है। लेकिन खैर, इस तरीके से समस्या होता है। ये महानुभाव इस तरीके से अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे खुद का नाम हो या फिर जिनके भी नाम से ये क्रिएट किए हुए थे, नाम ही गलत टाइप किए हुए थे। उस स्थिति में किए क्या कि जब $100 पूरा हो गया, उसके बाद जो है जब पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया होगा या फिर जब भी इनको मालूम चला होगा, तो पहला जो पेमेंट इनका आने वाला था उस समय ये जाकर अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे नाम जो है फिर से वो ठीक करते हैं। अब ठीक करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जो पहला अमाउंट ट्रांसफर किया गया था गूगल एडसेंस की तरफ से, वो पेमेंट इन तक नहीं पहुँचा था और नाम एरर दिखाया था। इसलिए ये क्या किया, अपने गूगल एडसेंस के होम पेज पे फिर से जाकर नाम वहाँ पे ठीक किए। अब इस पोस्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब ये अपने गूगल एडसेंस पर जाकर अपने नाम को चेंज किए, तो अभी तक यानी कि 3 पेमेंट इनका गूगल एडसेंस की तरफ से ट्रांसफर किया जा चुका है। एक पहला पेमेंट जो ये रिसीव नहीं कर पाए, रीजन था कि वहाँ पे इनका नाम जो है एरर दिखा रहा था, तो पहला पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा। सेकेंड और थर्ड पेमेंट जो है इनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। ये दूसरा और तीसरा अर्निंग अपना जो है उठा चुके हैं, लेकिन आज भी इनका जो पहला अर्निंग है वो गूगल एडसेंस के पास फंसा हुआ है। आप सोचिए, जितना भी होगा $100 से ऊपर तो जरूर होगा। अगर कोई क्रिएटर्स इतना मेहनत करता है, चाहे अपना वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करता हो या फिर यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करता हो, गूगल के पास इतना कम से कम इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, या फिर इतना कम से कम सिस्टम अपडेट जरूर करना चाहिए कि अगर आप जो पेमेंट किसी क्रिएटर के पास ट्रांसफर कर रहे हैं और वो किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है, तो जब वो अपने अकाउंट को ठीक कर लेता है तो पहले वाले बैलेंस को जरूर वहां पे ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस क्रिएटर्स के पास जो है फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है। हालांकि इस बात का पुख्ता हम आपको यहाँ पे नहीं करते हैं कि ऐसा गूगल एडसेंस के रूल और रेगुलेशन में कहीं भी नहीं है कि अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट पे जाके नाम चेंज करते हैं या फिर एड्रेस चेंज करते हैं तो उसके कारण आपकी अर्निंग को जो है गूगल एडसेंस की तरफ से रोक लिया जाता है। ये गूगल एडसेंस का नियम नहीं है। लेकिन मालूम नहीं क्यों इन क्रिएटर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गूगल एडसेंस का ये नियम जरूर है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का एडसेंस अगर आप चेंज कर देते हैं, तो जो पहले वाला आपका एडसेंस लिंक है उस
पे जितना भी अर्निंग होगा वो टोटल आपका अर्निंग जो है वेस्ट चला जाता है, यानी कि वो बर्बाद जाता है। और जो नया वाला एडसेंस आप लिंक करते हैं तो उससे फिर से आप जिस तरीके से अर्निंग करते हैं वही अर्निंग क्रिएटर्स को मिलता है। तो ये दो जो एडसेंस का सबसे बड़ा अपडेट है, जिसको कमी हम इसलिए आपको बताए हैं कि नए क्रिएटर्स के लिए एक समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उनको मालूम ही नहीं होता है कि अगर हम नया एडसेंस लिंक करते हैं तो मेरा पहले वाला अर्निंग जो है कट जाता है। तो चलिए ये यूट्यूब, ये जो गूगल एडसेंस का रूल और रेगुलेशन है, जिसमें साफ साफ वहाँ पे है कि अगर कोई भी क्रिएटर्स अपने चाहे वेबसाइट से या फिर ब्लॉग से या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर यूट्यूब चैनल से अगर वो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वहाँ से हटाता है तो उस गूगल एडसेंस अकाउंट पे जो भी आपका अर्निंग होगा, जो अर्निंग आप नहीं उठाए हुए होंगे, वो अर्निंग आपका वहाँ पे बर्बाद चला जाता है। और जब दूसरा एडसेंस अकाउंट आप वहाँ पे लिंक करते हैं तो वही अर्निंग आपको मिलता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, क्या वो अर्निंग बर्बाद जाता है? वो अर्निंग किसके पास चला जाता है? जाहिर सी बात है, अगर वो क्रिएटर्स को नहीं मिल पा रहा है तो वो अर्निंग जो है गूगल के पास ही रह जाता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके एडसेंस के होम पेज पे जो भी अर्निंग इंक्रीज होता है वो या तो विज्ञापन के थ्रू ही वहाँ पे इंक्रीज होता है। जितना विज्ञापन आपके वीडियो या फिर वेबसाइट पे चलता है उसी के द्वारा जो है आपके एडसेंस के अकाउंट पे डॉलर जो है बढ़ता चला जाता है। अब अगर क्रिएटर्स अपने एडसेंस को ही चेंज कर देता है तो सोचिए, अगर $100 जो पहले वाले एडसेंस पे पूरा हुआ है वो पेमेंट किसके पास रहेगा? जाहिर सी बात है वो पेमेंट जो है गूगल के पास ही रह जाता है। तो ये गूगल एडसेंस की दो कुछ ऐसी कमी है, जिसमें पहला कमी तो गूगल एडसेंस की तरफ से ये जिक्र किया गया है कि अगर क्रिएटर्स वहाँ पे चेंज कर देते हैं तो वो आपका जो अर्निंग है वो वेस्ट चला जाता है। तो ये समझ में आता है। लेकिन एक व्यूवर्स की तरफ से ये जो कमेंट डाला गया है जिसमें ये 3 अर्निंग उठाए हुए हैं, 3 बार इनके अकाउंट पे जो है $100 से ऊपर जो है पुर चुका है, जिसमें दूसरा और तीसरा जो अमाउंट है ये इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन आज तक जो पहला इनका अर्निंग है, जिसमें वहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपने नाम को चेंज किया था, अब वहाँ पे पोस्ट के आधार पे, इनके कमेंट के आधार पे एक चीज़ तय होता है कि जब बैंक गूगल की तरफ से पेमेंट डाला गया तो वहाँ पर बताया गया होगा कि आपका नाम जो है बैंक में वो एरर दिखा रहा है, इसलिए जाके नाम अपडेट किए होंगे, वहाँ पर सेव किए होंगे। लेकिन वो जो पहला अमाउंट है आज तक इनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाया। लेकिन सोचिए दूसरा और तीसरा जरूर पहुंच गया है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत यह भी है कि आखिर जो इनका पहला अर्निंग है वो किधर जाता है। क्या गूगल एडसेंस के पास वो पहला अर्निंग आज भी फंसा हुआ है और क्या वो ट्रांसफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? लेकिन इस तरीके से गूगल एडसेंस की दो ऐसी कमियां हैं जिस कमी को लेकर क्रिएटर्स को जो है काफ़ी परेशान होना पड़ता है।